रचना कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान भाग 3 अध्याय 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। लोकतंत्र में लोगों की ये अपेक्षा रहती है कि सरकार उसके कल्याण के लिए कार्य करे। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़कों का विकास, बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम में हो सकता है। यदि हम ग्रामीणों को सर्वप्रथम सरकार की ये भूमिका रहती है कि लोगों को रोजगार अधिक से अधिक मिले। और स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य का अर्थ है हमारी बीमारियों और चोट आदि से मुक्त। हमारी जो बीमारियां हैं, हमारी बीमारियां और चोट आदि से मुक्त, उसको हम स्वास्थ्य कहते हैं। कि यदि कुछ ऐसी बीमारियां आदि चोट से मुक्त रहना, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य से जोड़कर देखा जा सकता है कि इस पर ध्यान नहीं देते तो हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। स्त्रियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा नहीं जा सकता। बीमारियों के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना अति आवश्यक है कि यदि लोगों को पीने के लिए जो पानी है स्वस्थ नहीं होगा, प्रदूषण मुक्त वातावरण हो और भरपेट भोजन मिले, उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना न पड़े, जो उनके बीमार पड़ने की संभावना बहुत ही अधिक रहती है। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सूरत और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे से रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। यदि हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए, हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। स्वास्थ्य का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि गांवों के अंदर हम जो पानी पीते हैं, पानी बहुत ही अशुद्ध होता है। उसके द्वारा कई प्रकार की पानी के द्वारा बीमारियां फैलती हैं। और स्वास्थ्य सेवाओं को भारत में कुछ पहलुओं का परीक्षण भी किया है कि यदि बीमारियों के बचाव और उपचार के लिए हमें स्वास्थ्य सेवाएं जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि मरीजों को आवश्यक सेवा देखभाल करना, ये इन सुविधाओं की व्यवस्थाओं को चलने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की हमें जरूरत है। कई प्रकार के योग्य डॉक्टरों द्वारा रोग को पहचान कर सकें, उसी प्रकार से हमारे स्वास्थ्य सेवाओं में राज्य सरकार की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छे हॉस्पिटल खोले जाए और नियमित रूप से उनका परीक्षण किया जाए, एम्बुलेंस सुविधा समय पर उपलब्ध हो और कुशल डॉक्टर, विशेषज्ञ ताकि उस बीमारी के बारे में वो जान सके। और हमारी स्वास्थ्य सेवाएं यदि सुदृढ़ होगी तो आंगनबाड़ी केंद्रों के ऊपर भी छोटे बच्चों का टीकाकरण किया जाता है, जिससे बच्चे कुपोषण के शिकार नहीं हो। छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर पौष्टिक भोजन दिया जाता है और उनको समय समय पर
टीके लगवाए जाते हैं, जिससे कोई बीमारी उनको नहीं हो। और हमें स्वास्थ्य सेवाएं, जिसके अंतर्गत संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है, सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं और लगातार हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की बहुत ही कमी है। पिछले वर्षों के स्वास्थ्य सेवाओं को सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2717 अस्पताल थे। सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और अब 2017 में संख्या बढ़कर 23,583 हो गई है। हमारे यहाँ पर भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने के लिए चिकित्सा पर्यटक आते हैं। उपचार के लिए भारत में कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सबसे अस्पतालों में से की जाती है। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हर वर्ष मलेरिया से लगभग 20 लाख मामलों को रिपोर्ट प्राप्त होती है और संख्या कम नहीं हो रही। दिनों दिन मलेरिया की बीमारी बढ़ती जा रही है। हम सबको पीने का स्वस्थ जल उपलब्ध नहीं होता है। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा फैलती है। बीमारियों से 31% जल जनित होती है, जैसे हैजा, पेट के कीड़े, डिप्टीरिया आदि बीमारी फैलती है। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और अलग पोषण के लिए अन्य पोषण के शिकार होते हैं। बीमारियों के बचाव और उपचार के लिए अधिक स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है। स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि मरीजों को आवश्यक सेवा देखभाल करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवाओं, नर्सों, कंपाउंडरों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत है। ये परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। मरीजों को इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ, उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। राजस्थान में राज्य सरकार ने कई प्रकार के ऐसी जांचें हैं जो करीब 200 जांचें निःशुल्क की जाती है और 60 साल के ऊपर बुजुर्ग व्यक्ति या सीनियर सिटीजन को सभी सुविधाएं निःशुल्क दी जाती है और सभी भारतीय नागरिकों को सभी बीमारियों की जो दवाइयाँ हैं वो निःशुल्क दी जाती है सरकार के द्वारा। उसका कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है और जितने भी जो परीक्षण है उनका भी निःशुल्क, एक्सरे, ईसीजी, एमआरआई आदि भी सभी सुविधाएं निःशुल्क दी जाती सीनियर सिटीजन को। और इस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के द्वारा बहुत ही अधिक
कार्य कर रही है और नए नए जगहों पर ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की भी व्यवस्थाएं की जा रही है।